तो देखिए लगातार ये सिलसिला जो है वो चल रहा है और 12 तारीख तक यूं ही चलने वाला है। तो अब तक क्या कुछ हुआ है ये जानना भी बेहद जरूरी। तो अब अगर चुनावी मोड की बात की जाए तो बिहार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुका है। सियासी दल से लेकर के चुनाव आयोग ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। रविवार को 5 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया गया। आज 5 जिलों के साथ उनके कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करते हुए नजर आएंगे नीतीश कुमार। रविवार का दिन याद कीजिए जब अमित शाह ने वर्चुअल रैली की थी। इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तैयारियां अपने स्तर से शुरू कर दी हैं और नई ईवीएम से इस बार का चुनाव जो है वो लड़ा जाना है। तो देखिए राजनीतिक दल जो है वो पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। तो चुनाव आयोग भी अब लगातार बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहा है। आयोग ने इस बार असेंबली इलेक्शन ईवीएम के लेटेस्ट वर्जन के यानी कि M3 के साथ कराने का फैसला लिया है। अब तक बिहार में M1 और M2 वर्जन के ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इस बार ईवीएम के सबसे लेटेस्ट वर्जन के इस्तेमाल को अनुमति दी गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों को मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन जल्द कर लेने के निर्देश भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए हैं। M3 मॉडल के मशीन से चुनाव होना है। M3 मॉडल के ईवीएम और वीवीपैट से बिहार में आगामी चुनाव होना है। उन मशीनों का आवंटन अन्य राज्यों से जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से किया गया है। तो उन मशीनों को ससमय यहाँ ला करके और उसका FLC तैयारी कराने का निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिला पदाधिकारी को दिया गया है। तो M3 वर्जन से इस बार बिहार में चुनाव होंगे। तो वैसे में इस खबर को जरा समझ लेते हैं। देखिए इस लेटेस्ट वर्जन के साथ इस बार का बिहार का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और लेटेस्ट वर्जन के ईवीएम के बिहार में चुनाव होंगे और इसकी शुरुआत बिहार से हो रही है। ईवीएम को लेकर के तमाम तरह की जो शंकाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। अब तक जिस तरह की स्थितियां बनती रही हैं, विपक्ष हमेशा से ईवीएम पर सवाल उठाता रहा है। नए ईवीएम से विपक्ष का मुंह बंद हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि इस M3 से ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। लेटेस्ट वर्जन के ईवीएम से बिहार में चुनाव होगा और जितनी भी शंकाएं अब तक पार्टियों की तरफ से जाहिर की गई हैं वो तमाम शंकाएं जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। यानी कि विपक्ष को ईवीएम पर सवाल खड़ा करने का या इसे लेकर सवाल पैदा करने का कोई स्कोप नहीं मिलने वाला है। वहीं दूसरे राज्यों से बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों के सामने अब एक नई समस्या आ गई है। मुश्किलों से बचने के लिए बिहार पहुंचे थे, लेकिन यहां काम नहीं मिल रहा, आय का कोई दूसरा साधन या जरिया नहीं है और ऐसे में वे कर्ज के जाल में फंसने लगे हैं। कोरोना काल में प्रवासी श्रमिक ने कई दर्द झेले। कोई सैकड़ों मील पैदल चला तो कोई हजारों किलोमीटर का सफर साइकिल से तय कर अपने घर लौटा। लेकिन घर पहुंचने के बाद भी सुकून नहीं मिली तो एक नई परेशानी जो पैदल चलने से भी कहीं ज्यादा कठिन है। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन में मजदूरों का दूसरे राज्यों में बसा बसाया घर और रोजगार छिन गया। ऐसे में परिवार वालों ने महाजन से सूद पर लेकर पैसा भेजा तो इनका पेट भरा और किसी तरह ये लोग वापस अपने घर तो लौट गए, लेकिन अब ये पैसे इनके जी का जंजाल बन गया है। लॉकडाउन लग गया, खाने पीने का पैसा नहीं था तो घर से कर्ज लेकर गए। वाइफ 10,000 रुपया कर्ज लेके भेजी तो 4,000 किराया लगा, आज 6,000 बैठ के खाए। हम लॉकडाउन में फंसे हुए थे फरीदाबाद में। यहाँ से बच्चे लोग जो हैं पैसा खोज कर भेजे हैं तो हम आए हैं। लड़की के शादी किए थे, उसमें परेशानी था, कर्जा था, सदा नहीं, वहाँ भी बैठ कर खाए, यहाँ भी ऐसे कर्जा लेकर जो है आए हैं 4,000। तो हम लोग वहाँ से अपना पैसा 6-7 हज़ार रुपये लगा के आए। 10% के ब्याज पे गया है यहाँ से। हाँ, घर से। अब हम लोग करीब 10,000 रुपये भेजा गया था यहाँ से। कोरोना संकट के बीच पश्चिम चंपारण जिले में अब तक 90,000 से ज्यादा श्रमिक घर पहुंच चुके हैं। ये प्रवासी श्रमिक अब काम की तलाश कर रहे हैं जिससे समय पर ब्याज का भुगतान महाजन को कर सके, नहीं तो 5% से लेकर 10% तक का ब्याज देने वाले महाजन की रकम इतनी ज्यादा हो जाएगी कि मजदूर मूलधन भी नहीं लौटा सकेंगे।
वहाँ हम कंपनी में काम करते थे और सैलरी नहीं मिलने की वजह से दिक्कत हो गया, तो मैं अपने लड़का के पास फ़ोन किया तो अपने यहाँ से भेजा किसी से लेके। वो आदमी आज मांग रहा है, अब यही दिक्कत है। अब क्या करेंगे, जो कैसे चुकाएंगे? अब काम नहीं मिल रहा है। हम तो देहरादून से आए हैं, 10,000 रुपये अपना घर से ब्याज को मंगवाए थे और उसी से किराया लगा कर आए हैं। और घर पे जाएंगे, लॉकडाउन हटेगा तो फिर आएंगे तो कर्जा से देंगे। राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं में काम देने का दावा तो कर रही है, लेकिन लाखों की संख्या में पहुंचे श्रमिकों को काम देना भी सरकार के लिए एक चुनौती है। ऐसे में प्रवासी श्रमिकों की जिंदगी मानो रात के अंधेरे में कहीं गुम हो गई है। पर ये श्रमिक उम्मीद का दामन थाम सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोरोना संकट में रात का अंधेरा छटने और सुबह होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, ये मजदूर की मजबूरी की तस्वीर है जो उसके घर वापसी के बाद भी यूं ही बरकरार है, या यूं कहें कि कहीं ज्यादा बढ़ गई है। खबर गया से, जहां पर तापमान एक बार फिर से बढ़ने लगा है। अब तक हीट वेव से 2 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद ANMCH में 50 बेड का स्पेशल वार्ड तैयार किया गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हीट वेव से बचाव के लिए गया के ANMCH में विशेष व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि ये विशेष वार्ड बनाया गया है, 50 बेड का वार्ड बनाया गया है, जिसमें चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की जो तैनाती है वो कर दी गई है शिफ्ट वाइज में। हालांकि अभी तक यहाँ कोई मरीज नहीं आया है। ये विशेष वार्ड बनाया गया है जो हीट वेव किया, पिछले साल जो है हीट वेव से कई लोगों की मौत हुई थी, और इसी को देखते हुए इस बार पहले से ही तैयारी की गई है ANMCH में, ताकि अगर कोई मरीज हीट वेव का मरीज यहाँ आता है तो उसको तत्काल इलाज मिल सके, और इसके लिए विशेष वार्ड बनाया गया है और स्वास्थ्य कर्मियों एवं डॉक्टरों की तैनाती की गई है, प्रतिनियुक्ति की गई है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया।